नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति पांडे है और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में जो बच्चों में देखा जा रहा है, जो MIS-C के नाम से भी कहा जाता है, जिसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये ना सिर्फ बच्चों में, इवन एडल्ट में भी देखा जा रहा है। उनका अलग रूप है एंड बच्चों में जो आ रहे हैं उसका डिफरेंट सिम्टम्स हैं। तो ग्रॉसली हम बात करेंगे कि ये चीज़ होती क्या चीज़ है। जैसा कि नाम बताता है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम, ये ऐसी चीज़ है जो पहले कभी भी किसी को वायरस से या किसी भी टाइप के कीटाणु से बीमारी हुई हो, जिसके लिए बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी और वो एंटीबॉडीज़ अल्टीमेटली आपकी बॉडी के खुद के ऑर्गन को जाके धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। तो पहले भी काफ़ी ऐसी बीमारियां होती थी जिसके बाद मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम देखने को मिलता था हमें, लेकिन इस बार कोरोना में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर किन बच्चों में हम ऐसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम पहचानें कैसे और समय रहते हम डॉक्टर को कैसे दिखाएं। तो आपके बच्चे को, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में किसी को पिछले 3 या 4 हफ्ते में किसी को भी कोरोना का संक्रमण हुआ है, या बच्चे को कोरोना हुआ है, या बच्चे का किसी भी टाइप का कॉन्टैक्ट है कोविड पॉजिटिव मरीज से, चाहे उस बच्चे को खुद कोविड ना भी हुआ हो, उस बच्चे में भी यूजुअली क्या हो रहा है कि आफ्टर 2 to 3 वीक्स उस बच्चे में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे कि उसको तेज बुखार आना, हमारा CDC कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा का भी बुखार अगर आ रहा है, या WHO का कहना है कि 3 दिन से ज़्यादा का बुखार, इधर वे बुखार आना, हाई ग्रेड बुखार आया, साथ में और भी कुछ सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं। जैसे कि हमने कहा मल्टी सिस्टम मतलब बॉडी के बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि आंखों में लालीपना आ सकता है, रेडनेस, कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, जिसमें किसी टाइप का पीला पीला डिस्चार्ज नहीं होगा लेकिन आंखें लाल लाल लगेंगी। जैसे बच्चा सो के उठा होता है तो आंखें आप देखेंगे उस टाइप की लाल लग सकती हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर जीभ जो है उसकी वो लाल हो सकती है, होठ का फटा होना, या फिर उसको गले में खराश या खांसी हो सकती है। इसके अलावा उसके स्किन पे रैशेस हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, जो कि बहुत उभरे हुए रैशेस नहीं होंगे लेकिन लाल लाल कलर के रैश होंगे, जिसमें कि खुजली नहीं होती है, बिना खुजली वाले रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को डायरिया हो सकता है, लूज मोशन जिसे कहते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, थका थका लग सकता है, सिर का दुखना। ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये पोस्ट कोविड MIS-C के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर बच्चे को इस टाइप के कुछ भी सिम्टम आ रहे हैं जिसका कोविड का कॉन्टैक्ट रहा है, या फिर इवन इफ आपको ना याद हो कि कोविड का कॉन्टैक्ट रहा है लेकिन बच्चे की आंखें लाल लाल हो रही हैं, गले में दर्द हो रहा है, कई बार स्वेलिंग भी हो जाती है गले इस तरफ एंड इस तरफ, जिसे हम लिम्फेडिनोपैथी कहते हैं, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसका साइज बढ़ जाता है, कुछ लोगों में उसमें पेन भी होने लग जाता है। तो इस टाइप का कुछ भी सिम्टम आए तो दिमाग में लेकर आना है कि MIS-C हो सकता है और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। क्यों दिखाने की ज़रूरत है? क्योंकि अगर इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इसके टेस्ट करवा के अगर हमें कंफर्म नहीं होगा कि ठीक है, हमने सोचा कि ऐसे ही कुछ होगा, आमतौर पे निकल जाएगा, तो ये ग्रेजुअली सारे सिस्टम को इन्वॉल्व करके बच्चे को सीरियस कंडीशन में लैंड कर सकता है बच्चा। तब ICU की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है और सांस वाले मशीन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो ऑलवेज बेटर है कि अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई सिम्टम्स है, आप डॉक्टर को दिखाइए। आपके बच्चे का कुछ स्पेसिफिक जांच होते हैं, CBC, CRP, ESR, इंटरल्यूकिन्स, फेरेटिन, एज पर रिक्वायरमेंट आपके बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी। हम टायर 1 और टायर 2 इन्वेस्टिगेशन लेके चलते हैं कि ठीक है, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, बच्चा शॉक में नहीं है, शॉक मतलब BP का गिर जाना, अगर बच्चा शॉक में नहीं है, स्टेबल है, तो एक टायर 1 इन्वेस्टिगेशन होते हैं। अगर शॉक में है, अगर सिक है बच्चा ज़्यादा, तो उसका टायर 2 इन्वेस्टिगेशंस भी करवाने होते हैं। अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं और देखते हैं कि इन्फ्लामेटरी मार्कर्स कितने ज़्यादा रेज हैं, जो हमारे क्राइटेरिया हैं, 5-6 पॉइंट्स जो आते हैं जिसमें ये चीज़ें फॉल करती हैं कि ठीक है, हमें ये भी देखना होता है कि ज़रूरी नहीं है कि इसी वजह से, कोविड की वजह से ही बच्चे को इस टाइप की दिक्कत आई है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और बीमारी भी हो सकती है, तो हमें वो भी रूल आउट करना होता है। तो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सिम्टम्स देखते हैं एंड अकॉर्डिंगली आप जज करते हैं कि बच्चे को MIS-C है कि नहीं है। MIS-C है तो किस ग्रेड में है,
अकॉर्डिंगली उसकी फिर ट्रीटमेंट शुरुआत होती है। कुछ बच्चों में इम्यूनोग्लोबुलिन देने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में स्टेरॉइड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में कुछ नहीं भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें कितनी देनी है, ये सारा कुछ आपके इन्वेस्टिगेशन और बच्चे के सिम्टम्स के हिसाब से डिसाइड होता है। एक और चीज़ इसमें अहम होती है कि ये बीमारी जो है बच्चे के दिल को भी इफ़ेक्ट करती है। दिल का इफ़ेक्ट करने का मतलब कि बच्चे का जो हार्ट पंप कर रहा है, वो पंपिंग, जो खून जो पूरी बॉडी में पंप किया जा रहा है, वो पंपिंग भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे का हार्ट फेल भी हो सकता है। तो इसीलिए ये बीमारी बहुत ही घातक हो सकती है अगर समय से ना पकड़ी जाए, और अगर समय से पकड़ी जाए तो इसका बहुत अच्छा आउटकम रहता है। तो इको, ईसीजी जो भी होगा एज पर सिम्टम्स आपके डॉक्टर करवाएंगे और अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो इससे घबराना नहीं है, मैं फिर यही कहूँगी, घबराना नहीं है, लेकिन आपको समय से पता होना चाहिए कि कब वो बीमारी सीरियस रूप ले सकती है, कब डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है, कब घर में रखने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये आती है कि लाइटली सोच के चलो कोई बात नहीं, आप घर में लंबे समय तक बच्चे को रख लेते हैं और जब बहुत सिक हो जाता है बच्चा तब अस्पताल लेकर आते हैं, जिस समय डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि समय से डिटेक्ट करना है, समय से आपको लगे कुछ भी इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, आप हॉस्पिटल लेकर आइए। और बचाव के लिए इसका एक ही तरीका है कि कोरोना से बचाव करना है, जैसे भी हो सके कोरोना से बचाव करना है, बिकॉज अल्टीमेटली कोविड का एक्सपोजर किसी भी फॉर्म में हुआ होगा तो ही बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी होंगी और वो फर्दर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करने लग गई होंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।